बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पुरअमन लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए पुलिस की बड़ी कार्रवाई और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ पर पुलिस की भारी नफरी और तहरीक लब्बैक के मर्जी कायदीन को गिरफ्तार करने के लिए छापे। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, पिछले जुमे तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज़ साद रिजवी ने ये ऐलान किया था कि 10 अक्टूबर को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फैज़ाबाद से अमेरिकन एम्बेसी तक एक लॉन्ग मार्च करेगी और इस लॉन्ग मार्च में फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद की जाएगी और इसराइली मुज़ालिम की भी मज़म्मत की जाएगी। इसी हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ भी सामने आया था कि जिस तरह पिछले 2 साल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फ़लस्तीन के हक़ में पुरअमन प्रोटेस्ट करती रही है, तो इसी तरह 10 अक्टूबर को भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक पुरअमन लॉन्ग मार्च करेगी और पाकिस्तान का आइन और कानून तहरीक लब्बैक समेत तमाम मजहबी और सियासी जमातों को ये इजाज़त देता है कि वो पुरअमन प्रोटेस्ट करें। मगर नाज़रीन कराम, यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि तहरीक लब्बैक और हाफिज़ साद रिजवी तो फ़लस्तीन के हक़ में लॉन्ग मार्च करने जा रहे थे, मगर तकलीफ़ पंजाब हुकूमत को हो रही है और पिछले 2 दिनों से तहरीक लब्बैक के कारकुनों और ज़िम्मेदारों को गिरफ्तार करने के लिए मुसलसल छापे और रेड मारे जा रहे हैं। इसी हवाले से कल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर सैयद ज़हीर हसन शाह साहब को गिरफ्तार किया गया था और आज उनको अदालत में भी पेश किया गया। इसी तरह अब से थोड़ी देर पहले ये खबर सामने आई है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ पर भी पुलिस की भारी नफरी भेजी गई है और वहाँ पर मुबैना तौर पर पुलिस की जानिब से शेलिंग भी की गई है, मगर वहाँ पर तहरीक लब्बैक के कारकुन मौजूद थे, जिसकी वजह से अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी। तो नाज़रीन कराम, साफ सी बात है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ पर भारी नफरी पुलिस की भेजने का मतलब ये है कि वो हाफिज़ साद रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मर्जी कायदीन को भी गिरफ्तार करना चाहते हैं ताकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पुरअमन लॉन्ग मार्च को रोका जा सके। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने तो पुरअमन लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया था, मगर जिस तरह पंजाब हुकूमत पिछले 2 दिन से हरकतें कर रही है और जिस तरह तहरीक लब्बैक के कारकुनों और ज़िम्मेदारों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो इससे लगता यही है कि पंजाब हुकूमत जानबूझकर तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ माहौल को ख़राब कर रही है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पुरअमन लॉन्ग मार्च को गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन कराम, पूरी दुनिया में फ़लस्तीन के हक़ में पुरअमन प्रोटेस्ट किए गए हैं, तो क्या वजह है कि वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पुरअमन लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया है। एक जानब पाकिस्तान की हुकूमत कहती ये है कि वो फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं और दूसरी जानब जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फ़लस्तीन के हक़ में पुरअमन लॉन्ग मार्च करने जा रही है, तो तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। नाज़रीन कराम, क्या पंजाब हुकूमत को ये बात समझ नहीं आ रही कि जब वो तहरीक लब्बैक के मरकज़ पर पुलिस की भारी नफरी भेजेंगे और वहाँ पर पुलिस शेलिंग करेगी, तो क्या इसके बाद तहरीक लब्बैक के कारकुनों में इश्तियाल पैदा नहीं होगा और क्या इस वजह से पंजाब हुकूमत तहरीक लब्बैक के सरबरा या तहरीक लब्बैक के दिगर कायदीन को गिरफ्तार कर सकती है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फ़लस्तीन के हक़ में लॉन्ग मार्च करने जा रही है। नाज़रीन कराम, यहाँ पर सवाल ये है कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फ़लस्तीन के हक़ में लॉन्ग मार्च करने जा रही है, तो पंजाब हुकूमत जो तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन कर रही है, तो इससे पंजाब हुकूमत किस को खुश करने की कोशिश कर रही है।
क्योंकि तहरीक लब्बैक तो ना ही वफाकी हुकूमत और ना ही पंजाब हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट करने जा रही है, बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तो फ़लस्तीन के हक में एक पुरअमन लॉन्ग मार्च कर रही थी ताकि फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इजहार यकजहती किया जा सके। तो क्या वजह है कि इस पुरअमन लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए पंजाब हुकूमत पूरा जोर लगा रही है और यहाँ तक कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ पर भी पुलिस की भारी नफरी भेजी गई है। अब जाहिर सी बात है कि जब पंजाब हुकूमत तहरीक लब्बैक के अमीर या दीगर कायदीन को गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी तो इसके बाद मामलात ख़राब होंगे और सारा मलबा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की जाएगी। हालांकि पिछले 2 साल गवाह हैं कि जब भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के हक में मार्च किया है या धरना दिया है तो हमेशा ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का प्रोटेस्ट पुरअमन रहा है और कभी भी तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने एक पत्ता भी नहीं तोड़ा। तो क्या वजह है कि जानबूझकर तहरीक लब्बैक के मर्जी कायदीन को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है और सारे माहौल को जानबूझकर ख़राब किया जा रहा है। इसी हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि चाहे कुछ भी हो जाए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये पुरअमन लॉन्ग मार्च होगा और इसमें आवाम भी बड़ी तादाद में शिरकत करेगी। तो नाज़रीन कराम, जिस तरह पिछले 2 दिनों से पंजाब हुकूमत रिएक्ट कर रही है और जिस तरह तहरीक लब्बैक के मरकज़ पर पुलिस की भारी नफरी भेजी गई है तो लगता यही है कि 10 अक्टूबर से पहले पंजाब हुकूमत पूरा जोर लगाएगी कि हाफिज साद रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मर्जी कायदीन को भी गिरफ्तार किया जा सके ताकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ये लॉन्ग मार्च ना कर सके। मगर नाज़रीन कराम, शायद पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत को ये मालूम नहीं है कि जब इमरान खान की हुकूमत में हाफिज साद रिजवी समेत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तकरीबन तमाम अरकान शुरा जेलों में बंद थे तो उस वक्त भी तहरीक लब्बैक के कारकुनों और रहनुमाओं ने एक तारीखी लॉन्ग मार्च किया था। अब तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फ़लस्तीन के हक में लॉन्ग मार्च करने जा रही है तो क्या वजह है कि पिछले 2 दिनों से तहरीक लब्बैक के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया गया है और तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। आखिर पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत तहरीक लब्बैक के खिलाफ क्रैकडाउन करके किस को खुश करने जा रहे हैं और किस की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की एक बड़ी मजहबी और सियासी जमात के खिलाफ इसलिए क्रैकडाउन शुरू किया गया है कि वो फ़लस्तीन के हक में आवाज़ बुलंद करे। अब यहाँ पर सवाल ये है कि वो सहाफ़ी और यूट्यूबर जो हर वक्त तहरीक लब्बैक के खिलाफ तनकीद करते रहते हैं और सवाल करते हैं कि लब्बैक वाले कहाँ हैं, तो क्या अब ऐसे सहाफ़ियों को नज़र नहीं आ रहा कि पिछले 2 दिनों से तहरीक लब्बैक के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया गया है और तहरीक लब्बैक के मरकज़ पर भी पुलिस की भारी नफरी भेजी गई है। नाज़रीन अकरम, एक जानब पाकिस्तान हुकूमत कहती ये है कि वो फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं तो दूसरी जानब जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फ़लस्तीन के हक में एक पुरअमन लॉन्ग मार्च करने जा रही है तो तहरीक लब्बैक के खिलाफ इतना बड़ा क्रैकडाउन क्यों शुरू किया गया है। तो अब देखना यह है कि क्या आज रात दोबारा तहरीक लब्बैक के मरकज़ पर पुलिस जाएगी और क्या हाफिज साद रिजवी को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी या नहीं। मगर अभी तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का यही मौक़िफ़ सामने आया है कि हर हाल में 10 अक्टूबर को फ़लस्तीन के हक में लॉन्ग मार्च किया जाएगा और पाकिस्तान का कानून और आइन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ये इजाज़त देता है कि वो पुरअमन प्रोटेस्ट करें या पुरअमन लॉन्ग मार्च करें। तो सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करके पंजाब हुकूमत इस सारे माहौल को ख़राब कर रही है। हालांकि 2 सवाल गवाह हैं कि जब भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के हक में लॉन्ग मार्च किया है तो हमेशा ही पुरअमन रहा है। इसी हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने कारकुनों को यह भी पैगाम दिया है कि तहरीक लब्बैक के कारकुन फौरी तौर पर लाहौर मरकज़ पहुँचे।
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔